वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर शम्मा नाज, स्कूल BMS बुखाइया, क्लास 7, चैप्टर रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक बच्चों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट वेन एवर ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीज फास्टर। तो बच्चों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब हम कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, तेज़ खेलते कूदते हैं, तो हमारी सांसें ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब हम तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हमारे सेलों तक पहुंचती है, और जो खाना हमने खाया होता है वो ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और हमें ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी? तो इसीलिए बच्चों जब हम कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तेज़ चलते हैं, तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? तो बच्चों जब हमें सुस्ती जैसी महसूस होती है, हम सुस्ती जैसी महसूस करते हैं, थकावट जैसी महसूस करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो भी स्लो हो जाती है, हमारी सांस लेने की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। तो डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन? तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं ले रही होती, क्योंकि हम जब सांसें ही कम ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन भी हम अंदर कम ही ले जा रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये बच्चे याद रखना ये चीज़। ऑन इन एवरेज इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीज इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। तो बच्चों जब हम बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम सुकून से बैठे हैं, उस टाइम हम 1 मिनट में 15 से 18 टाइम जो है सांस ले रहे और सांस छोड़ रहे होते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। और जब हम ज़्यादा काम कर रहे थे तो उस टाइम 25 टाइम जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। While we exercise not only do we breathe fast, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हम अपनी सांस ही ज़्यादा नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि we also take deep breaths and thus inhale more oxygen। और उस टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे सांस लेते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम ये जो निज़ाम है ब्रीदिंग का, मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, कैसे होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। नॉर्मली हम अपना सांस किससे लेते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपका आंसर होगा कि हम नाक से लेते हैं, नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, सांस अंदर लेने को हम क्या कहते हैं? इनहेल, और बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नॉस्ट्रल कैविटी। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो उस टाइम हमारे नॉस्ट्रल से होते हुए ये हवा कहाँ पहुँचती है? हमारे नॉस्ट्रल कैविटी में, और फ्रॉम द नॉस्ट्रल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स। और नॉस्ट्रल कैविटी से होते हुए ये कहाँ पहुँचती है बच्चों?
हमारे लंग्स में थ्रो द विंड पाइप, किसके ज़रिए? हमारी विंड पाइप, हवा की नली के ज़रिए। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो ये लंग्स जो होते हैं एक केस में होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं बच्चों हमारे लंग्स। तो ये इनको प्रोटेक्ट किया होता है किसने? हमारी रिब्स ने, जिनको हम पसलियाँ कहते हैं। पसलियों के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर बच्चों ये हमारी नासल कैविटी है। यहाँ से जब हमने सांस ली, इनहेल किया, यहाँ से होते हुए बच्चों हमारी नासल कैविटी से होते हुए बच्चों ये कहाँ आ जाते हैं? ये जिसको हम यहाँ ये फेरेंक्स से होते हुए यहाँ पर आके हमारी विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। यहाँ से होते हुए ये हमारे फेफड़े हैं। हमारे फेफड़ों में क्या होता है बच्चों? एयर पहुँचती है। तो ये लंग्स हैं, और यहाँ जो ये आपको ये लग रहे हैं बाहर से ये गोल गोल, ये हमारी रिब्स हैं जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं। ये इन रिब्स ने हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। ये रिब्स हैं और ये लंग्स इसके अंदर है। ये विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और ये यहाँ से ये फेरेंक्स है, यहाँ से होते हुए ये सारे जो हमारी एयर है यहाँ पहुँचती है। और नीचे जो बच्चों यहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है, ये कहाँ पर? हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसके फ्लोर में, उसके नीचे, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये हमें किस में हेल्प करते हैं? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम और ये जो रिब्स जो हैं ये हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने में ये भी मूवमेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, और ये किससे घिरे होते हैं? रिब्स से, पसलियों से। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि एक लार्ज शीट होती है, मस्कुलर शीट, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो हमारे चेस्ट के फ्लोर पे मौजूद होती है। और ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये हमारी रिब केज और हमारे जो डायफ्राम है ये भी मूवमेंट करते हैं, ये भी हरकत करते हैं सांस लेने और छोड़ने में। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो बच्चों जब हम इनहेल करते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं, तो जो हमारे, ये आप करके भी देख सकते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं ये मूव अप, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाती है, हमारी चेस्ट ऊपर उठ जाती है, एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ निकल आती है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और हमारे जो डायफ्राम है, ये मस्कुलर शीट है, ये अंदर चली जाती है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। इससे क्या होता है बच्चों? जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारे रिब्स के जो है, हमारी छाती जो फूल जाती है, और हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसमें जगह क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जगह बढ़ जाती है, और हवा जो है वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, और हमारे जो रिब्स हैं, हमारी पसलियाँ जो हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, और हमारी छाती बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाती है। वाइल डायफ्राम्स मूव अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, तो हमारी जो डायफ्राम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ भी याद रखना कि जब हम इनहेल करते हैं, हमारी छाती जो है उस टाइम हमारे रिब्स जो हैं वो फूल जाते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है, हवा अंदर लंग्स में जाती है, और जब वो डायफ्राम जो है वो अंदर चली जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी
रिब्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है और डायफ्राम जो है वो भी बाहर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जब हम एक्सेल करते हैं हमारी छाती जो है अपनी असली शक्ल में जाती है और उससे क्या होता है कि साइज जो है छाती का वो कम हो जाता है और हवा जो है वो लंग्स से बाहर आ जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजली। तो इन मूवमेंट्स को इस हरकत को हम आसानी से अपनी बॉडी में देख सकते हैं। आप खुद भी चेस्ट पे जब आप सांस लोगे हाथ रख के देख सकते हो और सांस छोड़ के भी देख सकते हो। टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लें। कीप योर पॉलम ऑन द एब्डोमेन, और आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रखें। व्हाट डू यू फील, और आपको कैसा महसूस होगा। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों इस यहाँ कि जब हम क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी के साइज में चेंजेस आती हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्वड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। आप एक दूसरे खड़े होके सांस ले अपने क्लासमेट के साथ भी सांस ले छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं और देख सकते हैं कैसे आपके फ्रेंड की छाती जब वो सांस लेता है फूलती है और जब वो छोड़ता है कैसे वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाती है। Everyone was boasting that he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी ऐसी एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि कैसे आपका फ्रेंड जब सांस ले रहा होता है उसकी छाती फूल जाती है और जब छोड़ता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल अपने असली शक्ल में उसकी चेस्ट कैविटी आ जाती है। तो बच्चों एंड में मैं आपको बताऊं कि स्मोकिंग damages our lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. तो बच्चों जितना भी हमारे हवा का सांस का दारोमदार है वो किस पर है बच्चों, हमारे लंग्स पर है। इसलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो ये क्या करते हैं, डैमेज आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। इससे हमारे जो लंग्स हैं वो खराब हो जाते हैं। और इट मस्ट बी अवॉइडेड, हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।